हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक गणित। मैं आप लोगों के लिए मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कि संख्या रेखा पर बताऊंगी। तो पूछते हैं, कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि जीरो जीरो एक नेगेटिव इंटीजर में आएगा या पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। जीरो क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो नेगेटिव इंटीजर में आएगा या पॉजिटिव इंटीजर में? तो ये दोनों ही नहीं होगा, ना तो जीरो नेगेटिव इंटीजर में होगा और ना ही जीरो पॉजिटिव इंटीजर में होगा। ये एक पूर्णांक है और इसमें ना नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव होगा। ये आपको टॉपिक क्लास 7-8 का है। वैसे तो ये बेसिक चीज़ें हैं 7-8 क्लास में। 9 क्लास में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो कई स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है, और 9-10 में जो पहुंचने के बाद सोचते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें 10 क्लास तक आने के बाद भी ये समझ में नहीं आता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर कौन सा है, होल नंबर कौन सा है, इंटीजर कौन सा है। ये समझ में ही नहीं आता है काफ़ी स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका बेसिक मजबूत नहीं होता है। आप इस तरह से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव को दिखा सकते हैं, ऋणात्मक संख्या और ये हो गया धनात्मक संख्या, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैंने एक बुक लिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। अगर बुक से प्रैक्टिस ना हो तो फिर ऐसी प्रैक्टिस पर क्या फ़ायदा कि आपको कुछ समझ में ही ना आए। एक दिया हुआ है एडिटिव इन्वर्स, योज्य प्रतिलोम, आप देख रहे हैं एडिटिव इन्वर्स दिया हुआ है। कई स्टूडेंट्स को इन्वर्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता है फिलहाल। अभी तो आप लोगों को पढ़ना भी नहीं है। जब आप साइंस लेने के बाद अगर मैथ लेते हो या कॉमर्स लेने के बाद अगर आप मैथ लेते हो सब्जेक्ट, तो आपको उसमें सबसे पहले इन्वर्स ही आपको पढ़ना है 11 क्लास में। 10th में कहीं है बट यूज़ नहीं दिया हुआ है उसका। ये एडिटिव इन्वर्स दिया हुआ है, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम माइनस है इसके, किसी भी पूर्णांक है, अगर कोई पूर्णांक है, मान लेते हैं ए है, अगर कोई पूर्णांक ए है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए। और अगर इसका कोई संख्या -a है या फिर -5 है, -6 ऐसे अगर है, तो इसका योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। इसका एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है जैसे 1/2 अगर लिखा हुआ है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 का हो गया -1। या फिर अगर 1/a लिखा हुआ है तो a का इन्वर्स हो जाएगा इस तरह से, यानी कि इस तरह से इन्वर्स लिखा जाता है, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैं आप लोगों को कैसे बता रही हूँ, आप लोगों को मेरा पढ़ा हुआ कैसे लगता है। और नए नए क्वेश्चन या नए नए प्रॉब्लम्स आप कमेंट में भेज सकते हैं, तो मैं आपको ऐसे टॉपिक पर क्वेश्चन बताऊँगी। थैंक यू अगेन, थैंक यू एवरीवन।